मित्रों, होलिका दहन की कथा आपने अवश्य सुनी होगी, परंतु होली को लेकर 4 पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली है होलिका और भक्त प्रहलाद की, दूसरी कामदेव एवं भगवान शिव जी की, तीसरी है राजा पृथु और राक्षसी डुंडी की और चौथी है भगवान श्री कृष्ण और पूतना की। इन कथाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बावन महाराज द डिवोशनल डायरी में। आज इस वीडियो में हम कथा सुनेंगे होलिका और भक्त प्रहलाद की। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य राज हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या करके देवताओं से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह न धरती पर मरेगा, न आसमान में, न दिन में मरेगा, न ही रात में। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका वध नहीं कर सकेंगे। न वह बाहर मरेगा, न घर में, और न ही कोई जानवर या इंसान उसे मार सकेगा। देवताओं से यह वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा। वरदान के अहंकार में वह स्वयं को इतना बलवान मानने लगा कि लोगों पर अत्याचार करने लगा तथा लोगों को अपनी पूजा के लिए विवश करने लगा था। परंतु उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो अभी एक बालक ही था, वह उसके खिलाफ हो गया। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को राजमहल में अपने पास बुलाया और उससे पूछा, पुत्र, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? उस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह भगवान विष्णु की प्रार्थना में अपना सारा जीवन लगा दे। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और बोला, तुम्हारी मेरे सामने मेरे सबसे बड़े शत्रु विष्णु की पूजा की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तब प्रहलाद बोला, पिताजी, क्रोधित ना हो, एक बार आप भी भगवान विष्णु का नाम लेकर तो देखिए, आपका मन भी पवित्र विचारों से भर जाएगा। यह सुन हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो उठा और उसने अपने पुत्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बोला, आज मैं तेरा वध करके हमेशा के लिए तेरा विष्णु का भूत उतार दूंगा। और उसके बाद वह प्रहलाद को अपनी गदा से मारने लगा। उधर इस बात का पता जब प्रहलाद की माता को चला तो वह दौड़ी दौड़ी वहां आई और हिरण्यकश्यप से रोते हुए बोली, हे महाराज, आप अपने ही हाथों अपने पुत्र का वध कैसे कर सकते हैं? यह सुन हिरण्यकश्यप ने कहा, तुम चुप हो जाओ, यह मेरा पुत्र नहीं, मेरा सबसे बड़ा शत्रु है और मैं अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ता। इतना कहकर हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे महल से बाहर ले जाकर सारी प्रजा के सामने इसका सिर धड़ से अलग कर दो, ताकि इसके बाद कोई भी विष्णु का नाम ही न ले। यह सुन प्रहलाद की माता हिरण्यकश्यप के चरणों में गिरती हुई बोली, महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, अभी तो ये बालक है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने उसकी एक ना सुनी और उसके सैनिक प्रहलाद को लेकर महल से बाहर चले गए। बाहर जाकर सारी प्रजा के सामने ज्यों ही एक सैनिक ने उसका सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वह तलवार फूलों में परिवर्तित हो गई। उसके बाद दूसरे सैनिक ने अपने भाले से प्रहलाद पर प्रहार किया, लेकिन उस भाले ने उस सैनिक का ही वध कर डाला। ये देख बाकी के सैनिक डर गए और वहां से भाग गए। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंकवाया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से नीचे प्रहलाद के लिए फूलों की एक सेज बन गई और वह सकुशल अपने महल वापस आ गया। उधर प्रहलाद के जीवित होने की सूचना जब उसके पिता हिरण्यकश्यप को मिली तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को कारागार में बंद कर उसमें सांप छोड़ दो। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जो भी सांप प्रहलाद को डसने जाता वह वहीं जलकर भस्म हो जाता। फिर इसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जंगली हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया, परंतु हाथी उसे कुचलने के बजाय फूल माला चढ़ाने लगे। हिरण्यकश्यप और उसके सैनिकों ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वो सफल नहीं हो पाए।
फिर अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को अपने पास बुलाया और बोला, बहन, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हें जो वरदान मिला है उसका उपयोग करने की बारी आ गई है। होलिका के पास वरदान में मिली एक चादर थी, जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि में बैठ जाने पर भी अग्नि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि मेरे सबसे बड़े शत्रु प्रहलाद का वध करना है। होलिका ने कहा, भैया, मैं आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपका मन करे आप मुझे याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊंगी। इतना कहकर होलिका वहाँ से चली जाती है। उधर होलिका के जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने महल के बीचों बीच एक बड़ी सी चिता तैयार करवाई। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार कोई भी शक्ति प्रहलाद को नहीं बचा पाएगी। फिर उसने होलिका को याद किया। होलिका तत्काल ही वहां अपने दिव्य चादर के साथ उपस्थित हो गई। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लाने का आदेश दिया। राजा का आदेश सुनते ही सैनिकों ने प्रहलाद को वहां ले आए और फिर हिरण्यकश्यप के आदेशानुसार होलिका उसे लेकर चिता में बैठ गई। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को चिता में आग लगाने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही सैनिकों ने चिता में अग्नि लगा दी। देखते ही देखते चिता में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देख प्रहलाद ने अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान विष्णु के नाम का जप करने लगा। फिर भगवान विष्णु ने अपना चमत्कार दिखाया। होलिका के शरीर से चादर गिरकर भक्त प्रहलाद पर आ गिरी, जिससे भक्त प्रहलाद बच गए और चिता से चीखों की आवाज आने लगी। यह सुन हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, प्रहलाद, अब तेरा विष्णु भी तुझे मरने से नहीं बचा सकता। परंतु जब चिता की अग्नि शांत हुई तब हिरण्यकश्यप को प्रहलाद को जिंदा देखकर अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वो रोते हुए कहने लगा, नहीं, मेरी बहन होलिका नहीं मर सकती। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की जान बचा ली। होलिका तो जल गई, परंतु विष्णु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग हर वर्ष इसी होलिका को जलाते हैं और दूसरे दिन रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। होली प्रेम, एकता और भाईचारे का भी प्रतीक मानी जाती है। मित्रों, होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण भी है। शीत ऋतु समाप्त होती है और गर्मी की ऋतु का आगमन होता है। ऋतु बदलने के कारण शरीर पर अनेक संक्रामक रोगों का आक्रमण होता है, जिसे भस्म करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पूरे देश में रात्रि काल में एक ही दिन होली जलाने से वायुमंडलीय कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।